इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब्स रिलेटेड एंड मीनिंग के मुतालिक, यानी ऐसे अल्फाज जो कि एक्शन वर्ड्स कहलाए जाते हैं और वो किसी न किसी अमल के मुतालिक बताते हैं, तो उनका कैसे आपस में मतलब जो है वो मिलता जुलता होता है। यानी एक ही जो मानी वाला लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ थ्रो यानी फेंकना, इसके लिए और भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज हम देखते हैं: बंट, डिलीवर और फ्लिंग। इन तीनों अल्फाज का भी तकरीबन यही मतलब बनता है, ये फेंकने के अमल को के मुतालिक ही बता रहे हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर बंट कहते हैं जब आप बॉल इस तरह से फेंकते हैं कि ठप्पा सा लग के वो आगे को जाता है, इसे बंट करना कहते हैं। इसी तरह से डिलीवर, जब एक चीज़ को दूसरी जगह किसी के ज़रिए पहुंचाया जाता है, इसको डिलीवर करना कहते हैं, जैसे कि पार्सल डिलीवर करना, ख़त डिलीवर करना। फिर फ्लिंग फ्लिंग करना कहते हैं जब आप घुमा के किसी चीज़ को दूर फेंकते हैं, तो इसको फ्लिंग करना कहते हैं, यानी वो हवा में जैसे उड़कर जाती है आगे की तरफ। तो ये सब थ्रो करने का अमल है, सबका मतलब तकरीबन यही एक ही बनता है, लेकिन क्योंकि एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसके लिहाज से हर एक मुख्तलिफ एक्शन के लिए ख़ास वर्ड होता है जिसको उसके मौके के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि पिच, अब ये जिस तरह गेंद को आप हाथ में ऊपर को उठा के जब ज़ोर से यानी कंधे के ऊपर से इस तरह आगे को फेंकते हैं, इसको पिच करना कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को आप धकेल कर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसको पुश करना कहते हैं। फिर इसी तरह से सेंड का लफ्ज़ भी आता है, जैसे किसी चीज़ को या किसी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, सेंड करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई विल सेंड द मैसेज सून, यानी मैं जल्द ही पैगाम भेज दूंगा। इसके अलावा फ्लिप, जैसे पलट कर किसी चीज़ को पलटा जाता है, जब इसको फ्लिप करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई चीज़ फ्राई की जा रही होती है तो उसकी जब साइड पलट देते हैं एकदम इस तरह से, कभी कभार उसको इस तरह से फ्राइंग पैन के अंदर चीज़ों को उछाल कर भी फ्लिप किया जाता है, इसको फ्लिप करना कहते हैं। इसी तरह से फोर्स है, किसी को फोर्स कर चीज़ को आप फोर्स करके आगे को पुश करते हैं। फिर हर्ल, यानी ये जिस तरह से एक तरह से हवा में जब आप बॉल को या कोई चीज़ है उसको फेंकते हैं और वो घूमती हुई आगे को जा रही होती है, इसको हर्ल करना कहते हैं। इसी तरह से शव, जब जैसे बेलचे में किसी चीज़ को उठा के यूं करके फेंका जाता है आगे को, जैसे मिट्टी को आप कह सकते हैं द गार्डनर शव्ड द सॉइल, यानी जो माली था उसने मिट्टी को इस तरह से यानी बेलचे में उठा के आगे को फेंका, तो शव करना इसको कहते हैं। इसी तरह से स्कैटर, यानी जब चीज़ों को बिखेरते हैं इधर उधर, जैसे ही स्कैटर्ड द सीड्स, यानी उसने जो बीज थे उनको इधर उधर यानी फेंका। फिर इसके बाद आ जाता है थ्रस्ट, जब जोर से किसी चीज़ को आगे को धक्का दिया जाता है। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों से जब आप पुश करते हैं किसी चीज़ को, दरवाजे को, ही थ्रस्ट ही ही थ्रस्ट द डोर ओपन, यानी उसने इस तरह से पुश करके दरवाजे को जोर से यानी खोला, तो उसके लिए वहां उस जगह थ्रस्ट का लफ्ज आएगा। तो तकरीबन ये तमाम अल्फाज जो हैं, इनका अगर गहरा मतलब देखा जाए तो वो किसी चीज़ को फेंकने या आगे को पुश करने से रिलेटेड है, यानी उसके मुतालिक है। लेकिन मुख्तलिफ जो एक्शंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है या फिर उनका जो अंदाज है उसके मुताबिक हर एक लफ्ज़ को उसकी जगह पर इसी तरह से वॉक जो लफ्ज़ है यानी चलना, इससे मुतालिक भी बहुत से मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रोल, एम्बल, पेस, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये आराम से सुकून से जब आप चल रहे होते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर स्ट्रोल या एम्बल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि पेस जो है ये एक कदम जो उठाते हैं उसको एक पेस कहते हैं। और इसका ये जो लफ्ज़ है ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि स्लो पेस पे अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो कहेंगे स्लो पेस, और आप ज़रा तेज़ चल रहे हैं तो उसको कहेंगे फास्टर पेस। फिर अगर बड़े बड़े कदम उठा के आप चल रहे हों तो उसको स्ट्राइड करना कहते हैं। इसी तरह से अगर आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हों तो उसको हाइक करना कहते हैं। फिर अगर आप पुरसकून अंदाज में इधर उधर टहल रहे हों, इसको सॉन्टर करना भी कहते हैं। लेकिन अगर आप ज़ोर ज़ोर से कदम उठा के बड़े बड़े कदमों के साथ चल रहे हों तो उसको ट्रैम्प करना कहते हैं।
फिर इसी तरह से रन कहते हैं भागने को, जैसे कि इस तस्वीर में भी दिखाया गया है। जॉग जब आप पंजों के बल हल्का सा ज़रा तेज़ सा दौड़े होते हैं। फिर ट्रॉट जैसे कि घोड़ा चलता है, टापों की जो उसकी आवाज़ होती है इस तरह से वो चल रहा होता है, उसको ट्रॉट करना कहते हैं। जब आप बड़े बड़े कदम उठाते हुए जल्दी से आगे को बढ़े होते हैं, इसको लोप करना कहते हैं। चलते हुए या भागते हुए जब ये अंदाज अपनाया जाता है तो वो लोप करना कहते हैं उसको। और फिर इसी तरह से जब बहुत तेज भागा जाता है, ये स्प्रिंट कहलाई जाती है। गैलप, जिस तरह घोड़ा ज़रा तेज जब दौड़ना शुरू कर देता है उसको गैलप करना कहते हैं। जब आहिस्ता चल रहा होता है तो वो ट्रॉट कर रहा होता है, लेकिन जब तेज चलता है तो गैलप। स्कैम्पर का लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐसे जानवरों के लिए, जैसे कि चूहा एक जगह से जब दूसरी जगह तेजी से चलकर जाता है, वो स्कैम्पर करना कहलाया जाता है। और जब बहुत जल्दी से अचानक आप भागकर कहीं जाते हैं तो इसे डैश करना कहते हैं। ही डैश्ड टू द क्लासरूम या शी डैश्ड टू द गार्डन, यानी वो तेजी से बाग की तरफ भागी। फिर इसी तरह से डार्ट करना कहते हैं जब आप बहुत तेजी से आगे को बढ़ते हैं या दौड़ते हैं आगे की तरफ एकदम अचानक एक सीधी लाइन में, यानी कि जिस तरह से बुलेट के लिए भी कहते हैं कि वो डार्ट करता हुआ जा रहा था, यानी कि बिल्कुल सीधा जब आप दौड़ने लगते हैं। इसी तरह से रेस करते हैं जब आप किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। स्करी, जब जिस तरह से तेजी से खरगोश आगे को बढ़ता है, इस मूवमेंट को स्करी करना कहते हैं। इसी तरह से टीयर, जब अचानक तेजी से आप बहुत जैसे घबराहट में भागते हैं एकदम, इसको टीयर करना कहते हैं। फिर फ्लिट, जैसे कि चिड़िया जो है वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर इस तरह आहिस्तगी से इधर उधर जो जा रही होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं द लिटिल बर्ड्स वर फ्लिटिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यानी चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी पर इस तरह से जैसे जा रही थी उड़ उड़ के। फिर इसी तरह से चेस जो है जब किसी का पीछा किया जा रहा होता है। रश, ये भी बहुत जल्दी से आप कभी किसी तरफ को जा रहे हो भागकर। और चार्ज करना, जैसे कोई जानवर बहुत तेजी से किसी दूसरे जानवर को टक्कर मारने के लिए भागता है, इसको चार्ज करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर द राइनोसरस वॉज चार्जिंग टूवर्ड्स द लायन, यानी गेंडा जो था वो शेर की तरफ जिस तरह से उसको टक्कर मारने के लिए दौड़ा या भाग रहा था। इसी तरह से जंप, जब उछला जाता है। स्प्रिंग, जैसे कि खरगोश जिस तरह से छलांगे लगाता है। लीप, जिस तरह मेंढक उछल के जाता है, इसको लीप करना कहते हैं। पाउंस, जैसे कि कोई जानवर इस तरह का जैसे कि टाइगर होता है या शेर वगैरह एकदम झपटता है जब किसी जानवर पर, उसको पाउंस करना कहते हैं। बाउंड, जैसे बड़े बड़े कदम उठाकर कोई जानवर दौड़ा हुआ जा रहा हो, उसको बाउंड करना कहते हैं। लीप्स एंड बाउंड्स का लफ्ज भी के अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉप, जैसे कि कैंगरू हॉप करता है, ऊंचा उछल उछल के जाता है। हर्डल, यानी कोई रुकावट हो तो उसके ऊपर से उछल के जाने को कहते हैं। इसी तरह से किसी नरम चीज पे जब आप उछलते हैं उसे बाउंस करना कहते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास ये एक जो एरो से इस तरह दिए गए हैं, इस तरफ को हम वो अल्फाज लिखेंगे जो कि स्लो मूवमेंट के लिए डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं, और जैसे जैसे इस तरफ को जाएंगे तो हम वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फास्ट मूवमेंट के लिए होते हैं या जब आप तेज चल रहे हों या दौड़ रहे हों। मिसाल के तौर पर लफ्ज वॉक जो है ये कहाँ पर आएगा, फास्ट की तरफ या स्लो की तरफ। इसे हम लिखेंगे स्लो वाली साइड पे, ये आएगा। इस साइड पे हम लिख देते हैं वॉक। अब है लफ्ज गैलप, जैसे घोड़ा जो है जरा तेज दौड़ रहा होता है तो वो कहाँ आना चाहिए, वो जरा इस तरफ को आएगा। इसको इधर यहाँ करके लिख देते हैं गैलप, क्योंकि ये फास्ट की साइड बनती है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जॉग तो वो वॉक से ज़रा फास्ट होता है, इसको वॉक के बाद लिखेंगे यहाँ पर। फिर अगर आता है स्ट्राइड, जैसे आप बड़े बड़े कदम लेके आगे को जा रहे होते हैं, इसको यहाँ हम दरमियान में लिख देते हैं। फिर अगर स्प्रिंट, जो कि बहुत तेज जब भागा जाता है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, ये आएगा फास्ट की साइड पे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ अल्फाज वर्ब्स थे, ये एक्शन वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स जो है आपस में मिलते जुलते थे। इन्हें और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।